स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज है 10 दिसंबर 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। आज का पहला न्यूज़ है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगभग 216.67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,333.40 रुपये करोड़ मिलेंगे। दिसंबर 2019 में लागू होने के बाद इस योजना के तहत 2.35 लाख करोड़ से अधिक किसानों को 22,594.78 करोड़ रुपए मिले हैं। इस योजना के तहत 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान की जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि होती है। अभी हाल ही में 2 नए चिड़ियाघर नालंदा बिहार में, राजगीर चिड़ियाघर, सफारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। 7 दिसंबर 2020 को उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की गई है। अभी हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि अब 8,848.86 मीटर हो गया है। नई ऊंचाई पिछले माप से 86 सेंटीमीटर अधिक है। अभी हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है जो 6 दिसंबर 2020 को दुनिया भर में जमीनी वस्तुओं की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। उपग्रह को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के झीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। उपग्रह गोफेन 14 को एक लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। अभी हाल ही में चीन ने एक परमाणु संलयन रिएक्टर अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जो आने वाले वर्षों के लिए इसकी ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अपने HL-2M टोकामैक रिएक्टर को चालू किया है। रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को गर्म प्लाजा के एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों पर केंद्रित है, जो सबसे कुख्यात सामाजिक राजनीतिक घटनाओं में से एक है जो सभी देशों को प्रभावित करता है। अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए भुगतान करने के लिए देश के सबसे धनी लोगों पर पारित करते हुए एक नया कर पेश किया है। इसे मिलियनियर्स टैक्स कहा जाता है। अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने हेक्सा एक्स नामक एक रिसर्च प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है जो मोबाइल प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी 6G पर केंद्रित है। अभी हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने रक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को चुना है। मंजूरी मिलने पर 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके ऑस्टिन पेंटागन का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन जाएंगे। अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को लगातार 6ठे वर्ष यूनाइटेड किंगडम में एक सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है। प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को अपनी उत्कृष्ट ब्रांड प्रतिष्ठा, उल्लेखनीय व्यवसाय प्रदर्शन आदि के आधार पर सबसे मजबूत ब्रांडों में से एक माना है। अभी हाल ही में CSIR NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिकों और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दामारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्टों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय, SGVN लिमिटेड और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA के तहत दो सार्वजनिक उपक्रमों ने एक समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है, यानी कि हस्ताक्षर किया है। वे हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। अभी हाल ही में स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला के यूलिमार रोजास 2020 पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। वे अपने देश के प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं। अभी हाल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने CSR पहल के तहत शहर की पुलिस को 7 अनुकूलित पोर्टेबल केबिन दान किए हैं। पूर्व BCP आयुक्त भास्कर राव के समर्थन से इस अनूठी पहल की अवधारणा की गई है। अभी हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन इंडिया टेक्नो पार्क के निर्माण को पूरा करने के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक की चौथी और अंतिम किस्त दी है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीफ धान की खरीद के लिए एक योजना तैयार करने जा रही है। इसका उद्देश्य जून 2021 तक लगभग 10 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल की आपूर्ति करना है। अभी हाल ही में नोकिया ने भारत के चेन्नई में 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में MMIDA मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर RV राजीव ने घोषणा की है 2030 तक मुंबई महानगर क्षेत्र में सिग्नल फ्री रिंग रोड होगी। अभी हाल ही में कनाडा में एक भारतीय मूल के विधायक राज चौहान को ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति के रूप में चुना गया है। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2020 को 64 देशों के राजदूतों और विदेशी मिशन के प्रमुखों की एक टीम ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने कोविड वैक्सीन विकास और विनिर्माण से संबंधित विकास कार्यों को देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई सहित बायोटेक कंपनियों का भी दौरा किया। अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने 8 मई 2020 को ICAI के स्टार्टअप मंथन 2.0 को संबोधित किया। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2020 से सेना प्रमुख जनरल MS नरवाने जी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनावों के बाद शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अभी हाल ही में भारत और कतर ने कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में 10वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट यानी कि TURF 2020 को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने बताया है कि सरकार देश भर में 100 खेलो इंडिया के छोटे केंद्र शुरू कर रही है। अभी हाल ही में 8 सदस्यीय अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए 8 दिसंबर 2020 को अपना दौरा किया है। अभी हाल ही में UAE भारत खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2020 में किसानों, उत्पादकों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के संघ और जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन अपनी तीव्र नैदानिक स्वीकृति के बाद ट्रायल के बाहर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला व्यक्ति बन गई हैं। अभी हाल ही में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि MFSL ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 21.87% की हिस्सेदारी मित्सुई सुमितोमो बीमा कंपनी की 20.57 हिस्सेदारी के साथ स्वैप की है। अभी हाल ही में भारत ने एकमात्र सूचीबद्ध डिस्काउंट ब्रोकर 5paisa.com ने अपने सभी ग्राहकों के लिए अमेरिकी बाजारों में शून्य कमीशन निवेश प्रदान करने के लिए वेस्टेड फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। अभी हाल ही में RBI ने बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक के पास पर्याप्त वित्त नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने इजरायली हथियार प्रणालियों के एक बैच की खरीद के लिए
एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया है जो उच्च गति वाले दुश्मन ड्रोन को गिराने में सक्षम है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह और एचसीएल एंटरप्राइज की सीईओ रोशनी नादार मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में रखा गया है। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका एक वैज्ञानिक जर्नल में अंतिम चरण के नैदानिक परीक्षण परिणामों को प्रकाशित करने वाले पहले कोविड-19 वैक्सीन निर्माता बन गए हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की वास्तविक समय की निगरानी, डेटा रिकॉर्ड करने और लोगों को टीकाकरण के लिए खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सहित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जा रहा है। अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी करके 1048 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।